तो सावन का दूसरा सोमवार है, तो मैं आप लोगों के साथ शिव जी की कथा शेयर कर रही हूँ। इसी तरह से आप लोग कथा सुने और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शिव पुराण की कथा है। तो पहला सावन बीत गया है, दूसरा सावन लगा है, आज दूसरा सावन है, सोमवार है, दूसरे सावन का सोमवार है और आज एकादशी का व्रत है। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए कि आज सोम के दिन भगवान भोलेनाथ के दिन जो है हमारा व्रत पड़ा है एकादशी का। तो शिव और विष्णु का एक ही दिन में बहुत उत्तम दिन माना जाता है। इस तरह से अगर पढ़े तो कोई भी मनवांछित फल की प्राप्ति हो, अगर आप मनोकामना पूर्ण मानते हैं तो बहुत जल्दी पूर्ण होती है। तो आज मैं शिव पुराण की कथा है आप लोगों के साथ शेयर करने चल रही हूँ। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखें। द सलोनी डायरी आध्यात्मिक यात्रा पर आपका इसी तरह से स्वागत है और लाइव वीडियो इसी तरह से आप लोग ज्वाइन करें। और जितना लाइव वीडियो में मैं कथा कहती हूँ और मैंने कथा पढ़ी है शिव पुराण की, आप लोग अगर सुनना चाहें तो वहाँ से भी सुन सकते हैं। अगर ऐसे वीडियो में सुनना चाहते हैं तो वीडियो में भी जा कर के सुन सकते हैं। तो अपने बच्चों के साथ कथा ज़रूर सुने। तो कहते हैं एक समय की बात है शिरोमणि विप्रवर नारद जी। एक समय की बात है, विप्रवर जो है शिरोमणि नारद जी जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, निश्चित होकर तपस्या में मन लगाया है। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी, बड़ी शोभाएं से संपन्न दिखाई देती थी, बहुत शोभायमान थी, बहुत इतना अच्छा दृश्य था वहाँ का। वो गुफा ऐसे लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग से भी सुंदर है। तो वो गुफा थी और नारद जी को दिखाई देती है। उसके निकट देवनंदी गण का निरंतर वेग पूर्वक बहती हैं। देवनंदी का गंगा जी जो है वहाँ निरंतर बहती रहती हैं, वेग पूर्वक बहती हैं, ऐसा नहीं स्लो में बहती, वेग पूर्वक बहती रहती हैं गंगा नदी। तो वहाँ पे बहती रहती हैं। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। तो दिव्य दर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। दिव्य दर्शी मतलब दूर दृष्टि से ही इस चीज़ को भाप लेना और उसको अपने दिव्य दृष्टि से देखना। तो मतलब उत्तम जगह और इतनी अच्छी गुफा वहाँ पे है, पूरा स्वर्ग से अच्छा, गंगा जी बह रही, बड़े वेग से बह रही हैं और उसी नदी के किनारे एक आश्रम है। तो दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। तो वो आश्रम भी ऐसा नहीं था कि बस ऐसी कुटिया सी बनी है, तो वो आश्रम भी अपने आप में बड़ा दुर्लभ था, मतलब बहुत चीज़ों से वो सुशोभित था। उसके मतलब कहते हैं ना कि आश्रम जो है नाना प्रकार की शोभायमान सुशोभित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। जब उस गुफा के अंदर पहुंचते हैं नारद जी तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और जब प्रसन्न होते हैं तो होकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए हैं और शुद्धि गृह काल तक वह तपस्या करते रहे। बहुत समय तक, बहुत काल बीत गया, तपस्या करते रहे और वहाँ से उनका हटने का बिल्कुल मन नहीं हुआ, एकदम तपस्या में लीन हो गए। तो उसका अंतकरण शुद्ध था। वह दृढ़ पूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्रणय पूर्वक समाधि में शिष्ट हो गए। ब्राह्मणों मुनों ने वह समाधि लगाई जिससे ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाला अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्मा हूँ। तो वो वाली चित उन्होंने साधना प्राप्त करना चाहा कि हाँ मैं परिब्रह्मा मतलब ब्रह्मा से निकला हूँ, मैं भी ब्रह्मास्मि मैं हूँ, ब्रह्मा हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे उस समय यह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। तो पता है आपको कि जब कोई भी तपस्या वगैरह करने के लिए चलता था तो इंद्र भगवान का सिंहासन पहले ही डोलने लग जाता था मन से, मतलब वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे। तो नारद जी जब इस तरह से तपस्या करने लग गए वहाँ पे जा कर के, तो इंद्र जी को बड़ी चिंता होने लग गई। अब बहुत कांप उठे कि मतलब नारद जी ऐसी क्या घोर तपस्या कर रहे हैं, और घोर तपस्या से वो कांप उठे। तो वह मानसिक ताप से विहल हो उठे कि कहीं मेरी राजगद्दी स्वर्ग ना मांग ले, नारद जी कहीं स्वर्ग ना मान ले। तो उन्होंने नारद मुनि
मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनके तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। अब नारद जी जो हैं तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करने के लिए अब सोचे कि कहीं नारद जी हमारा मतलब पूरा राज्य ना मांग ले, स्वर्ग ना मांग ले, इसलिए इनका जो तपस्या है इसे पूर्ण नहीं करना है। अब उसमें विघ्न डालने की उन्होंने इच्छा करी है। तो विघ्न डालने के लिए इच्छा करी है तो कामदेव का स्मरण किया है। स्मरण करते ही कामदेव आ गए हैं। तो कामदेव को इंद्र जी जो हैं कामदेव को बुलाते हैं। कामदेव को कहते हैं कि तुम जा करके नारद जी की तपस्या भंग करो, तुम जा करके नारद जी की तपस्या भंग करो। तो कामदेव वस्तु को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए। तो कामदेव जी जो है वसंत को साथ लेकर बड़े वर्ग से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। अपना उपाय करने लग गए और उस स्थान पे उन्होंने वहाँ शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने भी मंद मंद होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार के प्रकट किया। मतलब वसंत मतलब पूरा वहाँ का वातावरण ही बदल डाला, मनमोहक हो जाए कि आपका ध्यान जो है पूजा पाठ में ना लगे। इस तरह से कामदेव ने वहाँ पे अपनी माया रची। तो माया रच डाली। वसंत ने भी मंद मंद होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार के प्रकट किया। मुनिवरों कामदेव और वसंत ने थक के प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। तो वसंत ने भी अपना खूब प्रयास करा और कामदेव ने भी खूब प्रयास करा, लेकिन उसके बावजूद भी नारद मुनि का जो है नियम नहीं टूट पाया। मतलब उनका जो तपस्या थी वो भंग नहीं हो पाया। तो उत्पन्न महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्भ चूर्ण हो गया। तो कामदेव और वसंत थक गए। प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्भ चूर्ण हो गया। सौनक आदि महर्षियों ऐसा होने के जो कारण था उससे आदर पूर्वक सुनो। तो उसका मतलब ये था कि जिस गुफा में, जिस नदी के किनारे बैठ के नारद जी तपस्या कर रहे हैं, जहाँ पे कामदेव वसंत का पूरा मतलब खेल उन्होंने रच डाला और कोई भी नारद जी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसका रीज़न आप जानते हैं? इसका रीज़न यही है कि कामदेव ने जब शिव भगवान पर अपनी तीर चलाई थी, काम वासना की तीर चलाई थी, तो उस वक्त प्रभु भोलेनाथ वही गुफा पे उसी जगह बैठ के तपस्या करे थे और उसी जगह पे बैठ करके कामदेव को भस्म किया था। इस वजह से कामदेव की तीर जो है वहाँ पे नहीं जा पा रही थी। तो वो भोलेनाथ का स्थान था, भोलेनाथ स्वयं वहाँ पे विराजमान थे। तो इस तरह से कामदेव जो है विफल हो गए थे वहाँ। तो अब विफल हो गए। अब इसी तरह से हार मान करके और जा कर के नारद मुनि के चरणों में प्रणाम करते हैं कि मैं आपके तपस्या में विघ्न डालने आया था, लेकिन मुनिवर आप जीत गए, मैं हार गया। आपके ऊपर मेरा जो बाण था वो नहीं चल पाया, कामदेव का बाण नहीं चल पाया, वसंत का कोई नहीं चल पाया। अब नारद जी के मन में अहंकार आ जाता है, अहंकार आ जाता है। नारद जी के मन में अहंकार आ जाता है। कहते मैंने तो कामदेव को भी विजय प्राप्त कर लिया, कामदेव मेरे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता है कि मैंने विजय प्राप्त कर लिया। कामदेव मेरे ऊपर तीर मतलब वो मेरे को किसी माया में नहीं रख सकते, मैं किसी माया में नहीं पड़ सकता। अच्छा, अब बड़े अपना मतलब तपस्या से उठते हैं। इस तरह से कामदेव को मतलब प्रसन्न अपना वो सुन के ना कि इतने मंत्र मेरा सिद्ध हो गया है कि मेरे पे वसंत और कामदेव का वो नहीं चला, और कामदेव माफ़ी मांगते हैं तो उनको श्राप भी नहीं देते, उन्हें इसी तरह से छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। अब वहाँ से बड़े गर्व आ जाता है, उनके अंदर घमंड पैदा होता है। तो ब्रह्मा जी के पास आते हैं। सबसे पहले आते हैं ब्रह्मा जी के पास, कहते हैं पिताश्री आज मैं बहुत खुश हूँ। तो ब्रह्मा जी पूछते हैं हाँ बताइए आप किस लिए खुश हैं? कहते हैं आज मैंने कामदेव को अपने वश में कर लिया। तो ब्रह्मा जी हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि आपने तो मेरे से कह दिया, भोले से मत कहना। तो बोले कि ठीक है, हाँ आपने मेरे से कह दिया लेकिन विष्णु से मत कहना। तो इसी तरह से फिर जो है ब्रह्मा जी से
बात करके अब भोलेनाथ बाबा के पास जाते हैं नारद जी। नारद जी कहते हैं, भोलेनाथ आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। भोलेनाथ कहते हैं, हाँ बताओ किस चीज़ से प्रसन्न हो? कहते हैं, आज मैंने कामदेव पे विजय प्राप्त करी है। भोलेनाथ मुस्कुराने लग जाते हो, कहते हैं, अच्छा ठीक है, आपने तो मेरे से कह दिया, लेकिन ये जो है विष्णु के सामने मत कहना। अब उनके अंदर धीरे धीरे अभिमान बढ़ता जाता है। तो क्या करते हैं, जाते हैं विष्णु भगवान के वैकुंठ धाम में जाते हैं, जहाँ पे लक्ष्मी माता पैर दबाती रहती हैं। वहाँ पे जा कर के कहते हैं विष्णु से, नारायण आज मैं कामदेव को अब विजय प्राप्त कर लिया। तो वो सोचते हैं विष्णु भगवान, इतना अभिमान मेरे भक्त के अंदर, इतना अभिमान आ जाए तो ठीक नहीं है। और वाकई में अगर भगवान के भक्त हो, आपके अंदर अभिमान आया है तो चूर्ण जरूर होगा, क्योंकि प्रभु आपको गलत मार्ग पर चलने नहीं देंगे, आपको सत्य मार्ग ही पकड़ाएंगे। तो जब भी हमारे साथ कुछ ऐसा होता, समझ जाना कि प्रभु ने, हमने कहीं गलती करी थी, प्रभु ने हमें खींच के सही रास्ते पर ले आए हैं। तो विष्णु भगवान तुरंत वहीं बैठे बैठे अपनी माया रच देते हैं, बैठे बैठे ही अपनी माया रच देते हैं। कहते हैं, अच्छा तो यही कारण है कि प्रभु पूरी ऐसी दुनिया बसा देते हैं, ऐसी दुनिया बसा देते हैं कि ऐसा नगर बसा देते हैं कि धरती पर कि कहीं भी वो स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर होता है। और स्वयं अपना मतलब लक्ष्मी माता जो है इस तरह से उस नगर के राजा की बेटी बन जाती हैं, और स्वयं प्रभु जो है इस तरह से जाते हैं वहाँ पे और स्वयंवर करके तुरंत वहाँ से लुप्त होते हैं। तो इसके पीछे की कथा बहुत मतलब लंबी है, और इसी तरह से जब मैंने लाइव में कथा सुना रखी है, तो अगर आपको और भी कथा, रोचक रोचक कथाएं जाननी है शिव पुराण से, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरह से आप लोग बने रहें। द सलोनी डायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कथा सुनने के लिए